डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होते हैं। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बेसिक पॉइंट सीखना और जानना समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप जो आगे पेपर्स पढ़ेंगे जिसको आप डील करेंगे, अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं सीखते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं आप जाके बीच में जो इंटरप्ट हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो खास है, आप इसको ज़रूर देखें और इसको समझने की कोशिश करें। और अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो MCQ पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपको वो चीज़ मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। तो टॉपिक है हमारा यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी होता है क्या है, यानी कंप्यूटर के मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है उसकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, किस टर्म्स में यूनिट्स होती हैं। जैसे यूनिट्स को हम आम लफ्ज़ों में समझते हैं कि मान लें अगर आप किसी दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, अगर आप चावल ख़रीदते हैं, राइस ख़रीदते हैं तो आप किलोग्राम में लेते हैं, 5 kg 10 kg 20 kg लेते हैं। अगर आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो आप कपड़ा लेते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर आप कुछ लिक्विड परचेस करते हैं, दूध लेते हैं तो मिलीलीटर में, लीटर में, इस तरीके से परचेस करते हैं। दीज आर यूनिट्स। ये जो है हर एक ऑब्जेक्ट की, सामान की जो है मेजरमेंट यूनिट होती है। इवन आप जब स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ आप देखें, हीट का जो यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सेम जो है कंसेप्ट जो है यहाँ पे भी है कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होते हैं, डेटा की भी एक मेजरमेंट यूनिट होती है कि भाई कितना डेटा। अगर कोई पूछे आपसे डेटा कितना, तो डेटा को बताना होगा ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कपड़ा कितना, आप कहेंगे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए डेटा कितना है, या इस जो हार्ड डिस्क है इसकी साइज़ कितनी है, कितना सारा डेटा लेगा, तो बस उसी चीज़ को समझने के लिए आपको ये वाला टॉपिक देखना समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, स्क्रीन पे देखें, पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। यानी जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है और स्टोरेज यूनिट में जो स्टोर होती है उसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब स्टोरेज यूनिट क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, इनपुट है, आउटपुट है, उसी तरीके से स्टोरेज यूनिट होते हैं, जैसे रैम, रोम या हार्ड डिस्क है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। और द स्टोरेज कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। जो भी स्टोर होगा हमारा डेटा उसको हम बाइट्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे कि भाई इस हार्ड डिस्क का जो साइज़ है ये इतना गीगाबाइट्स का है, इतना टेराबाइट्स का है, ये रैम कितना है, ये 4 MB का यानी कि 4 मेगाबाइट्स का है। तो हम जनरली दिखाते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है ये इतने बाइट्स का होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन के बाद हम चलिए आपको दिखाते हैं कि आप जो है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। वीडियो को आप देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स है। आप देखें सबसे जो छोटे अमाउंट के जो होते हैं उसको हम बिट कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये टाइप के जो वीडियोज़ हैं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है वहाँ पे आसानी से जवाब दे सकते हैं। बिट जो होता है 0 और 1 को बिट कहते हैं, 0 को या फिर 1 को, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका जो समझता है वो 0 और 1 को। हम जो भी डेटा को डालते हैं वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाते हैं, 0 1 पे हो जाते हैं। तो कंप्यूटर किस चीज़ को समझता है, 0 और 1 को। तो सबसे छोटे जो डेटा होते हैं, सबसे छोटे जो यूनिट होते हैं उसको हम बिट कहते हैं। बिट यानी सिंगल 0 या सिंगल 1, या एक से ज़्यादा को अगर बढ़ेंगे तो फिर उसको हम निबल कहेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले देखते हैं बिट क्या है, ये 0 या 1 है। उसके बाद निबल की बात आती है। इसमें अगर 4 बिट्स एक साथ कंबाइन कर जाते हैं, एक साथ अगर चारों बिट्स आ जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, निबल कहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा डेटा अमाउंट बढ़ता है उसी तरीके से मेजरमेंट यूनिट भी बढ़ती है। उसके बाद बाइट आ जाता है। बाइट के बाद मेगाबाइट है, गीगाबाइट, टेराबाइट। आपकी स्क्रीन में सारी चीज़ें हैं, एक्साबाइट है, जेटाबाइट, योटाबाइट है। असल में क्या है कि अगर मान लें हम किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में या किसी ऐसे बर्तन में कुछ सामान रखते हैं, लेकिन अगर हमारा जो कंटेनर फुल हो जाता है लेकिन हमारे पास सामान बच जाता है, तो फिर हम उस सामान को कहाँ रखेंगे। उसके लिए हमारे पास बेहतर सॉल्यूशन ये है कि हम उसकी जगह में बड़ा सा कंटेनर लाएंगे ताकि हमारा सामान पूरा का पूरा आ जाए। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे हम कि अगर हमारा डेटा अमाउंट जो है मेजरमेंट यूनिट में नहीं आ रहा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है ये सारे मेजरमेंट यूनिट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। ये जो है आगे चल के आप पढ़ेंगे जब बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कैसे डेटा स्टोर किए जाते हैं, कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, वो सब जो आप आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सिंपल बेसिक चीज़ें, कितने टाइप्स के मेजरमेंट यूनिट होते हैं। तो आपने ये देखा, टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपने देखा, समझ गए। अब आपको हम दिखाते हैं टेबल के ज़रिए से कि कौन किसके इक्विवेलेंट है।
क्योंकि एक बिट में कितने बाइट हो सकते हैं, बाइट में कितने बिट हो सकते हैं, मेगाबाइट में कितने जो है बिट्स हो सकते हैं। एक चीज़ और है, आप देखें यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे मान लें यहाँ इस तरीके से अगर आपको कहीं भी अगर स्मॉल बी कैपिटल बी दिखता है, कैपिटल बी का मतलब आप समझेंगे बाइट, ठीक है। अगर आपको स्मॉल बी दिखता है उसका मतलब आप समझेंगे बिट्स। क्या समझेंगे? बिट या बिट्स, ठीक है। बिट समझते हैं, बी फॉर कैपिटल बी फॉर बाइट और स्मॉल बी फॉर बिट, याद रखें। इसलिए कि कहीं पर आप देखेंगे MBPS इस तरीके से लिखा रहता है, दैट इज मेगा बिट्स पर सेकंड, और तरीके से बी और कैपिटल बी में कंफ्यूज नहीं होना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप पे सबसे पहला जो है बिट, ठीक है। तो अभी हमने आपको दिखाया बिट क्या होता है, इसको शॉर्ट में बी कहते हैं। बाइट क्या होता है, इसको जो है शॉर्ट में कैपिटल बी कहते हैं। फिर किलो बाइट होता है, वो KB में। एक्चुअली जो किलो होता है ना वो 1000 के बराबर होता है, ठीक है, 1000 के बराबर होता है। लेकिन एग्जैक्ट जो है किलो बाइट जो है वो एग्जैक्ट जो है 1000 बाइट्स के बराबर नहीं होता, बल्कि 1024 के बराबर होता है। तो यानी यहाँ देखें, यहाँ पे 1 किलोबाइट होगा यहाँ पे ना, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स हो जाते हैं? 1024 बाइट्स। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट्स। इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे करके, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि मेज़रमेंट यूनिट क्या होती है और इसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो आज की वीडियो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले आप मेज़रमेंट यूनिट को आप देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स के जो हमने आपको यहाँ पे ये जो यूनिट्स जो बताएं, आपके टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इसको आप अच्छे से याद कर लें और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ज़रूर जवाब दें। और फिर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपसे हो सके तो दूसरों को भी शेयर कर दें, और अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, बेहतर होगा हमारे लिए भी, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतने हमारे जो है एनर्जी जो है काफ़ी बढ़ेगी, और मैं जो है और भी नए नए वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।